जय हो। आप सब लोग जयकारे बोल लो, तही में आपकी एनर्जी हमारे अंदर आ जाता। ये बिल्कुल बात सत्य है। एनर्जी वक्ता और श्रोता से ही बनती है। हम अभी इससे पहले ही हम लोग जितने मंच पर हैं सब अभी एक सम्मेलन से आए, और जो रौनक, जो स्नेह, जो करुणा निदान की कृपा का अनुभूति हम लोगों को हुई, वो शायद हम पिछले में नहीं मिले। और यथार्थ बात यही है, आपकी श्रद्धा, समर्पण, आपकी लगन, निष्ठा, आप किस भाव से बैठे हैं, इस भगवान का भाव वही झलकता है। उदाहरण के लिए आपको बता दे, हम लोग मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के पास दर्शन करने के लिए, और फिर लोग कहते हैं फलानी मूर्ति बहुत सिद्ध है ना। जैसे अभी आप देख रहे बागेश्वर वाली हनुमान जी, जबकि हनुमान जी एक ही है, आपके गांव में 4 जगह बेई है, वो हर गांव में 4 जगह बेई है, पर आदमी की आस्था क्या कह रही, बोले बे बागेश्वर वाले हनुमान जी सबसे ज्यादा सिद्ध है। तो क्या हनुमान जी अलग अलग क्वालिटी के हते? नहीं हते ना। फिर हम लोगों का भाव ऐसा क्यों होता? और भाव का हम लोगों को एक तर्क होता है। मंदिर में हम लोग, कई लोग, आपने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, लेकिन किन्हीं न किन्हीं पूर्वजों ने ये मंदिर में ठाकुर जी को बिठाया राम दरबार। थोड़ा भाव को समझना। तो मंदिर में हम लोग मूर्ति खरीद के लाते और प्राण प्रतिष्ठा करवाते, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम ही उस मूर्ति को लाए और हम ही उसके आगे वरदान मांगने पहुंच जाते। और जब तक वो मंदिर में नहीं गई तब तक जहां वो थी वहां पर एक आम पत्थर से बना के, जो बनाने वाले होते हैं वो कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते कि इतनी सारी मूर्तियां रोज प्रणाम करें, नहीं करते। पर आप विचार करो कि उस मूर्ति में जो शक्ति आती है एक दिन की प्राण प्रतिष्ठा से नहीं आती महाराज, क्योंकि हम भी प्राण प्रतिष्ठा करवाते। एक दिन की प्राण प्रतिष्ठा से वो मूर्ति ना कि आपके 7 दिना की भागवत से वो वरदान देवे लाग बन जाए। यदि ऐसा आपका मानना है तो गलत है। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूजनीय बन जाती है, एक स्थान पर पहुंच जाती, और उसको हम लोग मंदिर कहते हैं। लेकिन वो मूर्ति में प्राण कब आती है, उसमें चेतना कब आती है, उसमें ऊर्जा कब आती है कि जो हम आपको वरदान देने योग्य बन जाए। हम एक निवेदन चाहते कि एक यहाँ टप भगोना रख लो आप, तो वहीं पर एक जगह रख दे तो ये आने जाने का, क्योंकि आज सभी लोग आएंगे, यहाँ तो एक तो जगह भर जाती, दूसरा आने जाने का क्रम भी कम हो जाएगा। तो हमारी समिति से निवेदन, एक टप वहां कहीं रख दे मैदान में, और लोगों को वहीं से इशारा कर दे कि प्रसाद यहाँ रखते जाए, ठीक है ना। तो जिस मूर्ति को हम प्रणाम करते हैं, जिस मंदिर में हम अपना मस्तक झुकाते हैं, वो मूर्ति ताकतवर कब बनती है? जब लोगों की, जितने ज्यादा लोग उसको प्रणाम करेंगे, तो फिर ताकत कैसे मिली? हम उसको, उसके भाव के आगे खड़े हुए तो हमारी भावना उसके अंदर गई, और एक नहीं ऐसे हजारों लोग जब उसको प्रणाम करते जाते तो भगवान आपके भाव को अपने अंदर समाहित करते जाते, और जितने ज्यादा जिस मंदिर पर लोग जाते वही मूर्ति सबसे ज्यादा सिद्ध हो जाती।
ये मूर्ति का गुण है, ये मंदिर का दर्शन का गुण बता रहे हम। और ये कोई बात हम इस मंच से जो भी बोलेंगे बिना तथ्य के, बिना पुराण के, बिना साहित्य के नहीं बोलेंगे, इस बात को आप। और यदि किसी को कहीं शंका समाधान शंका हो तो हम समाधान के लिए भी बाद में पहले भी आके बैठते। तो आए ऐसे ही सत्संग की सभा में रौनक तब आती है जब भक्त के अंदर की श्रद्धा समर्पण बाहर भाव बनाकर हम लोग बैठते हैं। तो फिर यहाँ पर कहते हैं जहाँ सत्संग होता है वहाँ 33 कोट देवता आते हैं, लेकिन जहाँ पर सत्संग सुनने के अनुयायी बैठे हो और उस भाव से बैठे हो तो देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं और आपके ऊपर अपना अपना आशीर्वाद देते हैं। तभी उन सत्संग के मंडल में, यज्ञ मंडप में, इस सभा में रौनक आती है। इसलिए आप सब उस परमात्मा की कृपा के पात्र हैं। आप सब जैसे श्रोता भगवान करे आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बच्चों पर सदैव सतत ऐसी कृपा परमात्मा की बने रहे। आए कथा मंच का शुभारंभ करते हैं। ओम भू